पिछले वीडियो में हम प्लान बनाने के लिए बताए थे आपको। वो काफी लंबा हो गया था, इसीलिए हम दूसरा वीडियो में आपको एलिवेशन के बारे में बता रहे हैं। एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन, जस्ट एलिवेशन का मतलब होता है हाइट। ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई आर्किटेक्चरल व्यू दिखाना चाहते हैं घर का, तो उसी को हम एलिवेशन बोलते हैं। 3D एलिवेशन भी होता है और 2D एलिवेशन भी होता है। 2D एलिवेशन ऑर्थोग्राफिक एलिवेशन होता है, जिसमें हम ऑर्थोग्राफिक व्यू देखते हैं, जिसमें स्ट्रेट हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक प्रॉपर व्यू को देख सकते हैं। जैसे अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो उस टाइम पे फ्रंट व्यू ही दिखेगा। ठीक है। तो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लान को ले लेते हैं, इसको छोड़ के इसको ले लेते हैं। इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, कहीं पे रखेंगे एक बार। आप जब भी कभी प्लान में काम कर रहे हैं या कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एक कॉपी रख लेके काम कीजिए, ताकि ओरिजिनल हमारा हमेशा बचा हुआ रहे। अब क्या करेंगे इसमें, आप एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड हाइट। तो एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल जो स्टैंडर्ड हाइट होता है और इसका लेवल्स होता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि आप समझिए कि आपके पास एक ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल हम क्या करते हैं, थोड़ा प्लान से लंबा हम लेवल को बनाते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सके। इसको हम ऑफसेट कर देंगे 2 फीट से, जिसको हम प्लिंथ लेवल बोले। ये ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से 2 फीट स्टैंडर्ड हाइट में होता है। अब इसी प्रकार जो स्टैंडर्ड हाइट, सिल हाइट को फिक्स किया गया 3 फीट, कहाँ से? प्लिंथ लेवल से ऊपर 3 फीट। ये हो गया मेरा सिल लेवल। सिल लेवल से 4 फीट ऊपर हम जाते हैं तो हमारा लिंटल लेवल होता है। फिर लिंटल लेवल से हम 3 फीट ऊपर जाते हैं तो इसको हम रूफ लेवल बोलते हैं। और रूफ लेवल में ही हम 4 इंचेस का रूफ प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ये मेरा क्या हो गया, लेवल्स निकल गया फ्लोर तक का। अब क्या है कि छत में हम क्या करते हैं, 3 फीट का पैरापेट डालते हैं। पैरापेट बोलता है छत का बाउंड्री वॉल, ताकि कोई अगर छत जाए तो वो गिरे नहीं। इसके बाद 8 फीट का होता है इस फ्लोर से, यहाँ से नहीं, यहाँ से छत से ही हमारा 8 फीट का हाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेयर रूम, सीढ़ी रूम। अब 4 इंची का फिर हम क्या करेंगे, एक बार ऑफसेट कर देंगे छत को। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, आप कलर चेंज करके भी बना सकते हैं। जैसे हम रेड कलर ले लिए, XL इंटर करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, XL। एक्सेल इंटर करने के बाद वी इंटर करेंगे फॉर वर्टिकल। अगर वी इंटर करते हैं तो क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन आता है, जो इनफाइनाइट लाइन होता है। इसका एंड पॉइंट कहीं नहीं होता है। जितना बड़ा पेज उतना बड़ा लाइन। हम बाइसेक्ट करने के लिए ये लाइन को लेते हैं, इससे हमारा क्या होता है, एरर कम होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए लेबल्स हम बना चुके हैं और प्लान ऊपर में है। इसी के रेफरेंस में हमको क्या करना है, यहाँ पे एलिवेशन बनाना है। किस साइड का? ये साइड का। अगर मान लीजिए इस साइड का बनाना होता तो इसको हम रोटेट कर देते नीचे की ओर। अब क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। हमारा अगर घर, समझिए कि ये हमारा क्या है, खाली जमीन में हम चूना से, लाइम पाउडर से हम क्या किए हैं, मार्किंग कर दिए हैं। मार्किंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहला कॉर्नर पॉइंट ले रहे हैं। इस साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मेरा दूसरा कॉर्नर पॉइंट होता है घर का। समझिए कि यहाँ पे मेरा वॉल उठा है, और अगर यहाँ भी वॉल उठा है तो हमको क्या दिखाई देगा, ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, बाहर से। अब क्या है कि बाहर से और क्या दिखाई देगा, तो देखिए ये कॉर्नर पॉइंट दिखा देगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेलिंग है। रेलिंग का हाइट कितना होता है, 3 फीट का होता है। मतलब कि ये जगह मेरा पूरा खाली है और यहाँ पे मेरा क्या है, वॉल है। मतलब ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमको दिखेगा। ठीक है। और क्या दिख सकता है, और फिलहाल यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट दिख सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही रोक देते हैं। अब क्या करेंगे, हम ट्रिम करेंगे। अच्छा, ये एल शेप में ये पूरा है, इसीलिए ये कॉर्नर पॉइंट हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये टोटल 4 लाइन बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो लाइन्स है ग्राउंड लेवल को छोड़ के हम क्या करेंगे, ट्रिम करके यहाँ पे छोड़ देते हैं। इधर भी नीचे ट्रिम करके हटा देंगे। हटाने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर में एक्स्ट्रा लाइन को हटाते हैं
और ऊपर से अब जितना भी फालतू का लाइन है सबको सेलेक्ट करके इरेज करते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए सबसे पहले हम अपना विंडो और डोर को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। डोर और विंडो निकालने के लिए अब कलर एक बार चेंज कर लीजिए, जैसे हम यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं। अब एक्स एल इंटर करते हैं, वी इंटर करते हैं, समझिए ये घर मेरा बन चुका है और फ्रंट में हमारा क्या दिखाई देगा, ये खिड़की और ये खिड़की और एक डोर और ये एक डोर दिखाई देगा। खिड़की बनाइए, यहाँ पे पहला और दूसरा कॉर्नर में रखें, खिड़की का पहला कॉर्नर पॉइंट और दूसरा कॉर्नर पॉइंट रखें, और फिर हम डोर का पहला और दूसरा कॉर्नर पॉइंट रखेंगे और यहाँ भी डोर का पहला और दूसरा कॉर्नर पॉइंट हम रख दिए। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए ग्राउंड लेवल ये, प्लिंथ लेवल ये, सिल लेवल ये, लिंटल लेवल ये और ये रूफ लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल से आपका लिंटल लेवल तक होता है जो कि 7 फीट का हाइट होता है। क्या होता है, दरवाजा। तो आप विंडो का बात कर रहे हैं, विंडो मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, सिल लेवल से। ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल, सिल लेवल से कहाँ तक, लिंटल लेवल तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये आप रेक्टेंगल बना चुके हैं, तो ये दोनों लाइन को आप इरेज कर दीजिए। देखिए खिड़की के पोर्शन पे ये निकल गया है। दूसरा है आपका डोर है, डोर मेरा एक रेक्टेंगल लेंगे, देखिए ये कॉर्नर पॉइंट पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे लिंटल लेवल का अपोजिट कॉर्नर पॉइंट, और इसका भी हो गया तो इसको हम इरेज कर देंगे। इसके बाद फिर मेरा एक डोर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोर बनाएंगे और फिर ये दोनों लाइन को हम इरेज कर देंगे। इतना करने के बाद फिर मेरा एक विंडो दिख रहा है। अब ये विंडो भले आगे पीछे हो लेकिन फ्रंट रहेगा, ऑर्थोग्राफिक रहेगा, तो सब सीधा सीधा दिखाई देगा। तो इसको हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो बन चुका है इसमें हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे 2 इंचेज का, जो कि हमारा क्या है, विंडो का फ्रेम है, जो हम ऑटोकैड का 2D में प्लान में बना रहे थे ना, 1 इंची करके ये वाला, वो हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए इतना करने के बाद हम देखेंगे और हम क्या हटा सकते हैं। तो पहला आप ये वाला लाइन को हटा सकते हैं, हटा दीजिए, बाद में देखेंगे और क्या कर सकते हैं। हालांकि आधा ही हटता लेकिन पूरा हटा दिए। अब क्या है कि दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए जो खिड़की है उसके ऊपर छज्जा भी है, तो हम छज्जा बनाएंगे। छज्जा बनाने के लिए फिर से आप कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, एक्सेल इंटर, वी इंटर, पहला कॉर्नर और दूसरा कॉर्नर बाहर बाहर से देखेंगे तो ये और ये कॉर्नर दिखाई देगा। अब हम एल इंटर करेंगे और देखिए यहाँ से आगे की ओर गए, फिर 4 इंची का क्या होता है, ढलाई होता है, और जो मिनिमम जो ढलाई होता है वो 4 इंची होता है। 4 इंची के नीचे ढलाई आप रखिएगा तो टूट के गिर जाएगा। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नहीं दिया है छज्जा, और यहाँ भी छज्जा प्रोवाइड नहीं किया है। देखिए इधर दिया है और इधर दिया है, तो इधर और इधर दिखाने के लिए फिर कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे और वी इंटर करेंगे। देखिए पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, एल इंटर करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, ऊपर ले जाएंगे 4 इंचेज और ऐसे मिला देंगे। ये मेरा क्या हो गया, छज्जा का प्रोजेक्शन, और थिकनेस मेरा छज्जा का 4 इंचेज। ये बहुत ही प्लेन है, आप डिजाइन का छज्जा बना सकते हैं। 4 इंची का थिकनेस और आपका ये निकला। ये सब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा स्टेयर रूम कहाँ पे है, यह पोर्शन से ये पोर्शन तक है, बाद बाकी तो मेरा कुछ नहीं। तो पैरापेट वाल तक हम रखेंगे। पैरापेट वाल होता है बाउंड्री वाल, तो ये नहीं दिखेगा इधर और ये भी नहीं दिखेगा इधर, यहाँ से इधर। ठीक, अब मेरा ये क्या है, जब हम देखेंगे, जब ये मेरा ये रूम बन के कंप्लीट हो जाएगा तब मेरा ये और ये वाला बाहर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल इंटर, वी इंटर करके, ये तो ऑलरेडी मेरा बाहर ही है, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ और इसको बाहर करेंगे। देखिए मतलब यहाँ तक ठीक रहा, यहाँ से कटा ऐसे और ये इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ तक हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं। तो ये अब खुद देखिए कि बाहर में मेरा स्टेयर रूम है, इसके सीधा में, तो यहाँ पे छत का बाउंड्री वॉल हो सकता है और यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक वॉल है। तो उसी को हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और देखिए बन गया। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि ये बन गया है, तो इसका कोई काम नहीं, इसको हम हटा देते हैं।
और दूसरा सोचने वाला बात ये है कि आपका स्टेयर रूम ये वाला है और स्टेयर रूम में छत नहीं होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम काट के हटा देंगे। देखिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टेयर दिया हुआ है इधर से चढ़ने के लिए, तो इधर से चढ़ने के लिए स्टेयर दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल इंटर करेंगे, वी इंटर करेंगे, पहला लाइन दूसरा लाइन पे क्लिक करेंगे, तीसरा पे किए, चौथा पे किए। इतना करने के बाद हम फिर एल इंटर करेंगे और देखिए इस पोजीशन पे जाएंगे, 6 इंचेस और मिला देंगे, फिर 6 इंचेस सीधा, फिर मिला देंगे, फिर 6 इंचेस और मिला देंगे, और फिर 6 इंचेस। देखिए, और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये मेरा क्या था, रेलिंग था, जो मेरा बरांडा को प्रोटेक्ट करता है, बरांडा में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करता है। 3 फीट का हाइट होता है। इसको सीधा लेके हम ऐसे जाएंगे और यहाँ से बरांडा मेरा स्टार्ट होता है और रेलिंग भी, तो ये रेलिंग रह गया और इधर मेरा सारा काम हो चुका है। कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका एलिवेशन, जब आप अच्छे से फिट हैच करके सजाइएगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारा समझने लायक था वो हम समझा चुके हैं। अब क्या है, इसको इन्हेंस किया जाता है, आप कलर फिल कर सकते हैं। देखिए, एक फंडा है यहाँ पे कि जब यहाँ से स्टेयर कोई चढ़ रहा है तो ये आपका लैंडिंग होता है। ये यहाँ से चढ़ रहा है तो लैंडिंग जो होता है वो मिड में होता है वॉल का। टोटल हाइट 10 फीट, अगर 4 इंचेस है तो हाइट 5 फीट 2 इंची में लैंडिंग आ जाना चाहिए, या 5 फीट में लैंडिंग आ जाना चाहिए। और सिंपली अगर ये लैंडिंग यहाँ बनेगा तो आपका 5 फीट कहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। देखिए, तो 2 फीट क्या हो रहा है मेरा, ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेयर वाले रूम में ऐसा कंडीशन लगाते हैं कि प्लिंथ हम कम रखते हैं। देखिए, और प्लिंथ को क्या करते हैं, कम करने के बाद इसको मूव कर लेते हैं और यहाँ पे ग्राउंड लेवल के पैरेलल में, ग्राउंड लेवल में हम मूव करके ले आते हैं डोर को। इसका मतलब हो गया कि आपका यहाँ तक या फिर यहाँ तक आपका जो प्लिंथ है वो कटा हुआ है, नीचे से स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से आपका देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका फ्रंट एलिवेशन। अब अगर आपको एलिवेशन बनाना है दूसरा साइड तो कॉपी कीजिए इसको, और आपको कुछ नहीं करना है, बस रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद जो जो दिखाई दे रहा है बस उसको उसको बना लेना है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एलिवेशन बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश कीजिए जल्दी से समझ जाने का, और जो भी डाउट होता है वो आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।